अब हमारा सीन क्या था, हम एमबीबीएस में क्यों आए? तो करने के लिए आए ना। जो बोलेगा कुछ बनने के लिए आए, उधर गड़बड़ हो गई। क्यों वो बन के वो करेगा कि नहीं, डाउट है ना। देखो बहुत सारे फीमेल डॉक्टर्स हैं जो पहले के ज़माने में ऐसा रहता था ना, प्रैक्टिस नहीं करते थे। अभी आजकल करते हैं सभी लोग, लेकिन पहले था ना थोड़ा एक ये रहता था, फीमेल ज़्यादा। उसमें एक रिसर्च आर्टिकल भी था कि इंडियन ग्रेजुएट्स में से, एमबीबीएस ग्रेजुएट्स में से 70-80% जो फीमेल ग्रेजुएट्स है वो प्रैक्टिस ही नहीं करते आफ्टर मैरिज या आफ्टर वॉट एवर देयर लाइफ, यानी घर बार उनका, ऐसा कुछ रिसर्च था। उसके अलावा भी ये था कि फीमेल अगर प्रैक्टिस कर भी रहे तो वो क्या क्लिनिकल ब्रांच में लेते थे, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लैबोरेटरिकल ब्रांचेस, पैराक्लिनिकल ब्रांचेस लेते थे, ताकि उसमें ज़्यादा वो फैमिली भी टाइम दे सकते, फैमिली को भी, और इधर भी काम भी कर सकते, ऐसा सब होता था। अभी ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल सर्जन्स भी हैं, फीमेल मेडिसिन वाले भी कैंडिडेट्स हैं, है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि पर्पस एक होता है, लेकिन मैंने क्या करना है ये फाइनल होना चाहिए। मैं क्या बता रहा था, 80% प्रैक्टिस करते नहीं थे, 70% प्रैक्टिस करते नहीं थे। अब बन तो गए लेकिन कर नहीं रहे, तो क्या मतलब? तो जरूरी क्या है, करना कि बनना? करना कि बनना? करना। बराबर है ना। हाँ, तो फिर अगर करना जरूरी है, तो हमने उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमने दूसरों को भी यही बात बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हाँ कि नहीं? हाँ, बोलना चाहिए ना। हाँ, फिर अभी जैसे एमबीबीएस का है, एमबीबीएस तो शॉर्ट टर्म है। अभी 20 साल में, 18 साल में हम एमबीबीएस, 18 साल की लाइफ के बाद में हम एमबीबीएस में लगे, लेकिन उसके पहले भी कुछ जिए हम 18 साल। 18 ईयर्स इज नॉट ए स्मॉल टाइम। अच्छा, हम एमबीबीएस का ध्येय कैसा सोच रहे हैं? आजीवन तो सोच रहे, लेकिन उसमें रिटायरमेंट भी लोग सोचते हैं ना। और तुमको मैंने लाइफ भी बोला, तुम बहुत बड़े डॉक्टर बने, बहुत बड़े डॉक्टर बने। कितने बड़े पता नहीं, लेकिन बहुत बड़े बने। कितना साल पढ़े? 5.5 साल एमबीबीएस के, 6 साल, 2 साल, 3 साल पीजी किए, 2 साल सुपर स्पेशलिटी का डिग्री किए। कितना हुआ? 6 + 3 9 + 2 11। फिर 3 साल का बॉन्ड किए, जो हर साल तुमको हर डिग्री के बाद करना पड़ेगा। 11 + 3 14। तुम ज्वाइन कब हुए? 18 ईयर्स में। +14 करो, कितना होता है? 32। मतलब 32 तक तो कुछ नहीं। अब किसी का बैकग्राउंड है, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाके बैठेगा, नहीं है तो उसको थोड़ा मार्केट में स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमारे जैसे हजारों डॉक्टर है, सैकड़ों डॉक्टर है सिटी के अंदर। आज तुम देखो सोलापुर में कितने कार्डियोलॉजिस्ट है, गिनोगे तो तुमको इट इज़ नॉट इन सिंगल डिजिट, इट्स मोर। सोलापुर जैसे सिटी में इट्स इन 2 डिजिट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऐसा। तो कहने का क्या मतलब है, अभी कंपटीशन बढ़ रहा है, तो लोग तुम्हारे पास क्यों आए? तुमको एस्टेब्लिश करने को टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर टाइम लगेगा तो तुम कितना टाइम लगेगा? 1 साल में हो जाएगा, लोग पहचानेंगे तुमको। 1 2 4 साल, 5 साल, 7 साल लगेगा। 32 + 7 39 40, मतलब 40 तक तुम सेटल हो गए। अब तुम कोई साधु तो बनने नहीं वाले, शादी तो करोगे, घर बार चलाओगे। तो तुम कब शादी किए? एमबीबीएस पीजी के बाद। कोई एमबीबीएस के बाद करते, कोई पीजी के बाद करते, तो मतलब 25-30 के बीच में शादियां हो जाती है यूजुअली। फिर शादी करेगा तो 1 2 साल 3 साल में उसको बच्चे भी होंगे, करेगा ना वो घर परिवार। तो फिर वो भी जब वो 40 ईयर्स तक सेटल होएगा, तब तक उसके बच्चे भी 8-10 साल के हो जाएंगे, उनका स्कूलिंग शुरू हो जाएगा, जो वो एक्टिवली ध्यान देगा। 10 साल तक मतलब कितना स्टैंडर्ड में रहते हैं आप? 4th स्टैंडर्ड के आसपास, 4th 5th में, है ना। लेकिन 5th 6th में जब बच्चा आता है तो आप एक्टिवली उसके अंदर रहते हो ना, भाई मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। उसको केजी में एडमिशन दोगे तो भी आप लाख रुपए डोनेशन, सुना है मैंने, हक्का बक्का हो गए। अरे वो 5 साल के, उसको कुछ आता है क्या? उसके पीछे तुम 1 लाख का खर्चा कर रहे हैं। क्या हम पास नहीं हुए? पेरेंट्स LKG UKG पास नहीं हुए क्या? फिर पेरेंट्स पढ़ा नहीं सकते क्या? उसको ट्यूशन और लगाते हैं LKG UKG के बच्चे को। गांडा थे क्या बना, मतलब गधे थे ये ना। इतना पढ़ लिख के क्या मतलब, हम हमारे बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे सकते। फिर वो बच्चा भी वैसे ही, उसके ऊपर संस्कार नहीं हुए तो फिर हो गया, फिर उधर से ही शुरू होता है कार्यक्रम। कई का बेस करना चाहिए, हमारा बेस ही गलत है ना, इसीलिए तो सब गड़बड़ हो रहा है। वो बच्चे को तुम 10 साल तक कुछ सिखाओ नहीं सिखाओ, उसको तुम कम से कम संस्कार सिखाओ, कैसे जीना चाहिए। 12-year-old boy commits suicide because he did not get his mobile phone from parents. ये जब हम सुनते हैं, 18 years boy, लैपटॉप नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिला, सुसाइड कर। वही तो बोल रहा हूँ मैं, करते। तो ये सुन के
ये जिंदगी हमारी इतनी सस्ती है क्या? इफ यू बिल्ड ए कृत्रिम शरीर, आर्टिफिशियल बॉडी, इट कॉस्ट मोर देन, कुछ तो $5 ट्रिलियन था कि $5,000 ट्रिलियन था, ऐसा कुछ था। 5,000 छोड़ो, $5 ट्रिलियन गिनने बैठोगे तो जिंदगी निकल जाएगी। 1 2 3 4 5 ट्रिलियन डॉलर का। तो हमारी वो तो मुर्दे की कीमत है, मिट्टी की। लाइफ की तो कोई कीमत ही नहीं, इट्स प्राइसलेस। बराबर है ना? तो हम कुछ पर्पस लेके एमबीबीएस में आए। कब तक? फिर ये 40 साल तक सेटल होता है थोड़ा थोड़ा, फिर वो दबा के प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसको फिर उसके सब रॉयल्टी बढ़ जाता है ना, खाने पीने का, उठने बैठने का, कपड़े का, गाड़ी का, बंगले का, घर का, सब बढ़ जाता है। उसकी शान रहती है भाई 4 लोगों में, वो छोटे मोटे काम नहीं करता। वो कोई स्विफ्ट में घूमेगा क्या? वो रॉयल्स में, इसमें घूमेगा, रॉयल्स रॉयस में, सीधा रॉयल्स रॉयस। मर्सिडीज BMW फालतू है, सीधा रॉयल्स रॉयस। बराबर है? इफ इज ए लीडिंग प्रैक्टिशनर इन ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, ही विल मूव इन रॉयल्स रॉयस, ऑडी, ये मर्सिडीज बेंज, तो 2-5 करोड़ उसमें भी जाएगा। फिर वो कोई लोकल में सबब में रहेगा क्या? लोकल में अप डाउन करेगा क्या? नहीं नहीं, उसको मुंबई सी सरफेस, वर्ली में उसको घर चाहिए। वो सब इसमें वेस्ट हो जाएगा। क्या? उसका कमाया हुआ पैसा। मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ? वेस्ट। वेस्ट ही है ना? इकोनॉमिक इलिटरेसी, मेडिकली इक्विप्ड इकोनॉमिक इलिटरेसी, और स्पिरिचुअली हाईली इलिटरेट। क्योंकि ये रेस में एंटैंगल हो गए, एंट्रैप हो गए, फंस गए। अब फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है काम करके, क्योंकि वो पर्पस लेके आया ही नहीं था। उसको तो डॉक्टर बनना था ना, उसने पर्पस लेके आया क्या? वो नहीं, उसको डॉक्टर बनना था, पीजी बनना था, सुपर पीजी माने पोस्ट पीजी करना था, सुपर स्पेशलिस्ट बनना था, बहुत प्रैक्टिस करना था, बहुत पैसा कमाना था। अब कमा लिया, अब आगे क्या? अब वो फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर वो क्या करेगा? रिजाइन करेगा, रिटायर करेगा, पोस्ट रिटायर्ड लाइफ घूमेगा। अब उसकी जिंदगी में उसने कुछ सिग्निफाइड किया? नहीं किया। क्या किया? रोटी वोटी कमाया, अपने बच्चों को पढ़ाया। वो तो हर जानवर करते। बंदर सिखाता ना अपने बच्चों को कूदना कैसा है, पंछी सिखाते ना अपने बच्चों को उड़ने का, सिखाते कि नहीं सिखाते? तो ये हम हमारे बच्चों को अगर सिखाते तो कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे क्या? हमारे इंटेलेक्ट के हिसाब से हम सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्या बड़ा तीर मार रहे हैं? कुछ ही नहीं। फिर क्या जिंदगी में किया? हमारे में जानवर में क्या फर्क है? ये सब क्यों हो गया? क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि मेरे को जिंदगी में क्या करना है। उसने खाली ये सोचा कि मेरे को मेरे जो मेरा टाइम है, वर्किंग पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं ना, 15 to 25 to 55 या 15 to 55, उसने खाली उतना ही फोकस किया। बहुत पैसा कमाया, अब गड़बड़ हो गया। अब आगे क्या? फिर चैन ही नहीं। इसने जैसे बोला आकाश ने, मनी कैन गेट यू बेड नॉट स्लीप, मनी कैन गेट यू फूड नॉट सैटिस्फैक्शन, मनी कैन गेट यू ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेटलिज्म बट नॉट सेटिस्फैक्शन। मन में शांति होए, अंतर में शांति होए तो मतलब है ना। और शांति कोई बाहर की चीजों से होती है क्या? अंदर से होती है। मेरी अगर समझन है क्या, ठीक है मेरे को खाने को 2 टाइम का मिल रहा है, सो रहा हूँ, जब जाना है निकल जाएंगे। खाली आता है खाली आ जाए, अलेक्जेंडर बोल के गया ना ऐसा, बाहर कॉफिन के बाहर हाथ। क्या सीखे हम? क्या सीखे हम? कुछ ही नहीं सीखे। अलेक्जेंडर द ग्रेट पता है, वो अलेक्जेंडर द फूल है। क्यों? क्योंकि उसने करोड़ों लोगों को बेवजह मारा दुनिया पे कब्जा करने के लिए। तो जब वो मरा बीमारी से, तो उसने बोला कि मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। उनके इसमें कॉफिन में रखते हैं ना वो, मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। क्यों बाहर रखना? दुनिया को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने आधी से ज्यादा दुनिया पे जीत हासिल की, कब्जा किया, लेकिन मैं खाली हाथ आया था और अभी खाली हाथ जा रहा हूँ। भाई गीता जी पढ़ लेता तो पहले ही समझ में आ जाता, इतना राडा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझे ना? चॉइस कब होती है? हमको मालूम है, फिर हम चॉइस करते हैं हाँ कि नहीं, लेना है कि नहीं। हमको मालूम ही नहीं है और हम बोल रहे हैं इट्स माई चॉइस, इट्स माई चॉइस, आई गेट अप एट 10 AM इन द मॉर्निंग। नो 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 नो, कैन यू डू इट अदर वे अराउंड? कैन यू गेट अप एट 4 AM? नो 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 नो, वी कैन नॉट गेट एट 4 AM। हमारा नींद के ऊपर हमारा कंट्रोल है क्या? नहीं है। फिर हमारा चॉइस है क्या? मेरी जिंदगी है, मेरे को जब उठना है तब उठूंगा। अनफॉर्चुनेट, वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन अस, थॉट्स, इमोशंस, नथिंग। ये बात है।
अब हम उसमें क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये जैसे एमबीबीएस का पर्पस जरूरी है फॉर ए सेटिस्फाइड पर्पसफुल करियर, है ना, नहीं तो सेटिस्फैक्शन नहीं तो सब रुइन हो जाएगा, पर्पस नहीं तो सब रुइन हो जाएगा। तो फॉर ए सेटिस्फाइड एंड पर्पसफुल करियर जैसे हमको एमबीबीएस का पर्पस पता चाहिए, वैसे ही सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड एंड पर्पसफुल मीनिंगफुल लाइफ के लिए पर्पस ऑफ लाइफ मालूम चाहिए। बराबर है, इधर से चर्चा शुरू हुई थी ना, पर्पस ऑफ लाइफ मालूम चाहिए। अब पर्पस ऑफ लाइफ अगर मालूम चाहिए तो पर्पस ऑफ लाइफ अगर मेरे को मालूम चाहिए तो मैं लाइफ क्या है ये मालूम चाहिए, लाइफ क्या है ये मालूम चाहिए। तो हम क्या बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि जैसे करियर का पर्पस मालूम चाहिए वैसे लाइफ का पर्पस मालूम चाहिए, और अगर लाइफ का पर्पस मालूम चाहिए तो पहले लाइफ क्या है ये मालूम चाहिए। बराबर है, और लाइफ शुरू किधर से हुई, जब पैदा हुए तब से। बराबर है, तो फिर पैदा कब हो गए, जब भी 18 19 20 साल पहले जब भी हो गए। अभी कैसे हो गए तो हम पूरा उसमें मेडिकल साइंस एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जायगोट बना, ये हुआ ना, ऐसा हुआ ना, फिर OBGYN में ऐसा डिलीवर हो गया मैं और दुनिया को मैंने प्रणाम किया ऐसे। लेकिन क्यों हो गए, प्रपंच सारा उधर से शुरू हुआ ना, पैदा क्यों हो गए, इसका जवाब क्या है? जीव का शिव से मिलन। अरे वो तो जीव का शिव से मिलन तो पर्पस हो गया जीवन का, लेकिन पैदा क्यों हो गए? इसी पर्पस को फिल करने के लिए। हाँ, लेकिन ऐसा इंसानी शरीर में पैदा क्यों हो गए? क्योंकि ये वो सोच सकता है जीव का शिव से मिलन। हाँ, अभी अपन इनडायरेक्ट थ्योरम प्रूव कर रहे हैं ना, कॉन्वर्स प्रूव कर रहे थे, तुमको ऑलरेडी कंक्लूजन पता है इसीलिए तुम कोरिलेट कर सक रहे हैं। जो नहीं कोरिलेट करेगा तो उसको बोलेंगे कि पर्पस क्या है। लेकिन हम इंसान क्यों बन गए, इसलिए बन गए कि हमारे जो भी पहले के कर्म प्रारब्ध जिसको हम बोलते हैं ना, ये तो मानते हो कि जो हम में है वही चींटी में, वही हाथी में, बराबर है ना, वही सभी कम्युनिटी के लोगों में, बराबर है। तो जो हम में है वो सभी में, फिर हमें उसमें भेद क्या है, हम सोच के नया कर्म कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते दूसरे जीव। तो हमको पर्पस ऑफ लाइफ, तो शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि देयर आर 84 लाख बर्थ्स ऑफ ए सिंगल सोल। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस सोल? जैसा मैं श्रीवत्स को ये बता रहा था या पूछ रहा, मैंने तुमको ये पूछा था जब भगवान की बात चल रही थी, हमारा क्या डिस्कशन चल रहा था कि क्या हम खुद से सब कर सकते हैं? क्या हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, बराबर है। वी कैन ओनली लिव इन दिस मोमेंट, गया दैट दिस मोमेंट इज गॉन, ये हमारी चर्चा चल रही थी। दिस मोमेंट इज गॉन, तो समवन इज डूइंग दिस, वी एग्रीड, यस और नो, यस और नो, यस। वी कैन नॉट डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू इवन ब्रेथ फॉर द नेक्स्ट मोमेंट, यस। कोई बोलेगा मैं करके दिखाता हूँ, क्या करके दिखाएगा? ना करो, सांस रोक के दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। हार्ट बीट रोक के दिखा सकता है? वो कोई सिद्ध महापुरुष कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अमेरिका के कोई एक न्यूज़ चैनल में कि ये जैसे इधर रेडियो होता है, दूरदर्शन, आकाशवाणी, वैसे उधर कोई सेंटर था जिधर एक, मैं उनका साधु महात्मा का नाम भूल गया, उन्होंने कितने ही मिनट तक अपनी सांस रोक के दिखाई थी, उन्होंने कितने ही मिनट तक अपनी सांस रोक के दिखाई थी। तो दे वर एस्टोनिश्ड, ये कैसे हो गया? उधर तो ऐसा है ना, बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर, मतलब या तो बाप को जिंदा दिखा नहीं तो श्राद्ध कर, माने प्रूव, ये सूर्य ये जय, उन्होंने करके दिखाया था। दे वर एस्टोनिश्ड। कहने का मतलब क्या है, कोई तो ये हैंडल कर रहा है सब कुछ, ये तो हम मान रहे हैं। फिर जब ठाकुर को पूछा, ठाकुर ने बोला, क्या बोला? भगवान, परमात्मा, शब्द क्या यूज किया? परमात्मा। तो मैंने आपसे पूछा परमात्मा कहाँ है, तो आपने क्या बोला? सब में है, बराबर है ना, सब में है ना, ये बोला। मतलब हम अगर पाप कर रहे तो भगवान कर रहे हैं क्या? कैसे? अभी उनसे मिले नहीं, वो तो तुम्हारे अंदर है ना, मिलना क्या है फिर? पर अभी तक नहीं, हमारा वो झेले एक पार्ट है ना, हाँ उनके एक पार्ट है, हाँ, वो एक अलग ही है, जब एक अलग ही डायमेंशन में जी रहे हैं। ये बहुत अच्छा ही बोला तुमने। दुनिया के 10 डायमेंशन है, उसमें सबसे जो 10th डायमेंशन है वो परमात्मा है, वो परमात्मा है। हम 1 2 3 डायमेंशन में जी रहे हैं, XYZ एक्सिस में। तुमको 10 डायमेंशन पता होगा, 10 डायमेंशन बोला था ना, 10 डायमेंशन इज परमात्मा, निराकार। वो निराकार, तो मेरा बात यही थी
यही बात थी। अभी इधर से आकाश देखते तो काला दिखता है ना, इधर अंधेरा। वही यूएस में देखेंगे तो दिन लगता है। अभी ये आकाश और वो आकाश अलग है क्या? आकाश तो एक ही है, आकाश तो एक ही है, लेकिन हमको अलग अलग लगता है ना। वैसे तुम मैं अलग अलग नहीं है, हम एक ही है, लेकिन अलग अलग दिखता है। क्यों? ये शरीर की वजह से। भगवान कण कण रज रज में है, भगवान कण कण रज रज में है, लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है, इसीलिए वो हर चीज हैंडल कर रहे हैं। ये बात समझ गए? माने हमारे हाथ में कुछ है नहीं, ये तो हम मान लिए। जो कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, ठाकुर जी कर रहे हैं या परमात्मा कर रहे हैं। फिर उसके सब डायमेंशंस है, 10 डायमेंशंस है। फिर 10 डायमेंशंस में क्या है? 10th डायमेंशन इज निराकार, माने एकदम ऐसा एनर्जी का बहुत बड़ा, इतना बड़ा गोला, इतना बड़ा गोला है, अनलिमिटेड। और उसका डिस्क्रिप्शन या उसका ब्रीफिंग अगर कोई करना चाहे तो हम उसमें और वो हम में, भगवान हम में है और हम भगवान में है। माने समस्त जितना क्रिएशन है, जो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सब कुछ है, वो क्या है? वो भगवान। और भगवान माने निराकार, माने नथिंग बट एनॉर्मस, एक्सट्रीमली पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनॉर्मस अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भगवान का डेफिनेशन। वो निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, ऐसा एनर्जी का बहुत बड़ा कलेक्शन, गैदरिंग, एंड दैट इज नथिंग, वी आर इन इट बेसिकली। ये एक बात। फिर लेकिन अभी हमको अगर पूजा करना है तो कोई तो चाहिए ना आंखों को आकर। हमारी जैसे लाइट का स्पेक्ट्रम है, लेकिन हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम के कम वेवलेंथ, ज़्यादा वेवलेंथ के भी रेज है, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज। हमको दिखते हैं क्या? नहीं, लेकिन है ना। तो जैसे दिन में सूर्य दिखता है, रात को नहीं दिखता है, इसका मतलब रात को सूर्य है नहीं है, ऐसा है क्या? रात को भी सूर्य है। माने हमारा एक लिमिटेशन है इस शरीर का, बराबर है ना? शरीर का एक लिमिटेशन है कि नहीं? वैसे तो वो जो हमको नहीं दिख रहा वो निराकार, तो हमको दिखने के लिए भगवान ने वो युग में, वो काल में आकार का रूप लिया, साकार का रूप लिया। और हमको अगर उसका प्रूफ चाहिए तो भगवान ने गीता जी के 12th अध्याय में वर्णन किया है, भक्ति योग में। क्या वर्णन किया है? तुम अगर मेरी माने भक्ति से, मन से, श्रद्धा से मेरी पूजा करते हो तो तुम्हारा जो अर्पण करते हो, प्रसाद है, पूजा अर्चना है, उसको स्वीकार करने के लिए मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। ऐसा जाहिर श्लोक है। अब मेरे को बोलो भगवान प्रकट है नहीं है, इसके लिए तुमको कोई और प्रूफ की जरूरत है? नहीं है। अब तुम बोलोगे वो लिटरेचर में क्यों मानूं, ऐसा बोलोगे ना, तो मैं बोलता हूँ न्यूटन लॉ में क्यों मानूं? किधर है ग्रेविटेशनल फोर्स? दिख रहा है, लेकिन मान रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट दिख रहा है। कब दिख रहा है? करने के बाद ना। अभी जैसे मैं इधर खड़ा हूँ तो मेरे को क्या लग रहा है? नहीं, ग्रेविटी वेविटी कुछ नहीं है। फिर किसी को दिखाया मैंने पेन पटक के, उसने क्या बोला? ये आफ्टर इफेक्ट है, पेन के ऊपर है, मेरे ऊपर किधर है? तो उसको बोला जा 2 मंजिला से कूद मार। वो कूदा तो क्या होगा? पैर टूटेगा। हाँ, अभी विश्वास है मेरे को कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो पहले हमको करना चाहिए ना। भगवान ने क्या बोला है? तुम अगर मन से, भाव से प्रकट भक्ति करते हो तो मैं तुमको साकार रूप में दर्शन देता हूँ, तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करने के लिए आता हूँ। ऐसे अनेक एग्जाम्पल है संतों के, जैसे मीराबाई का हो गया, संत ज्ञानेश्वर महाराज का, तुकाराम महाराज का, सूरदास जी का। इतने ऐसे अनंत भक्त हैं, अनंत माने अनलिमिटेड, ऐसे हजारों भक्त हैं, लाखों भक्त हैं। ऐसे उसमें ग्रंथ है भक्तमाल का, हम पढ़े नहीं, हमको पता नहीं, लेकिन ये ऑलरेडी सेट एग्जाम्पल है। जैसे मैंने आपको पेन फेंक छोड़ के दिखाया, तो दिस इज एन सेट एग्जाम्पल, दिस इज ए सेट एग्जाम्पल। वैसे अगर हमको खुद को अनुभव करना है तो क्या बोला? ग्रेविटेशन को जाओ खुद, तुमको मालूम पड़ जाएगा। ज़्यादा बड़े इससे मत कूद, इधर 4 सीढ़ी से कूद के देख ले, है ना? वैसे भक्ति करके देखो, जितना हम करके देखते हैं उतना हमको उसका ये मिलता है। और हमने परसों डिस्कस किया था क्या, स्पिरिचुअलिटी का नियम क्या है और साइंस का नियम क्या, दोनों विरुद्ध है। साइंस में पहले करके देखता है, रिजल्ट आया तो मानता है। स्पिरिचुअलिटी में पहले मानना पड़ता है तो रिजल्ट मिलता है। ये रूल है, ये रूल है। ये ऐसा ही क्यों है? वो तो करने के बाद मालूम पड़ता है, बराबर है ना? भगवान से इफ यू आर इंटरेस्टेड देन ओनली आई विल बी इंटरेस्टेड। हमको कोई भाव देता है तो हम उसके पास जाते हैं ना। बस हम और आप अलग अलग नहीं है, सेम ही है। जो तत्व तुम्हारे अंदर है वही। तो फिर ये आत्मा भगवान क्या होगा इधर निराकार रूप में? सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे में भगवान है, माने क्या? आत्म तत्व है। आत्म तत्व क्या है? वो जो परमात्मा है उसका एक अंश है, विच इज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ लाइफ। मेरे को बोलो मुर्दे के पास भी आंखें हैं, जीभ है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, सब है, फिर उसको सेंस क्यों नहीं रहता? नहीं है।
कितना सही बोले। ये ड्राइविंग फोर्स मैंने क्या है, इसको हमारे शास्त्रों में आत्म तत्व, आत्मा ऐसे नाम दिया। परमात्मा का अंश ये आत्म तत्व है, वो नहीं है तो हमको देखने की शक्ति कौन दे रहा है? आत्मा। हमको सूंघने की शक्ति कौन दे रहा है? आत्मा। हमको बोलने की शक्ति कौन दे रहा है? आत्मा। हमारे सारे सेंस, पांच सेंसरी ऑर्गन तो हमको पता है, लेकिन गीता जी में 10 सेंसरी ऑर्गन्स का वर्णन है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। अभी तुम बोलोगे ये क्या प्रकार है? तुम सोए, नींद में गुलाब जामुन खाए, स्वाद आता है कि नहीं आता है? आता है ना। फिर कैसे खाए? आया, तुमने खाया क्या? फिजिकली खाया क्या? लेकिन स्वाद आया ना। फिर झूठा है क्या? नहीं। फिर किसने किया? ज्ञान इंद्रिय ने। जो हम कर्म कर रहे हैं, ऐसा गुलाब जामुन उठा के खाया, मेरे को टेस्ट का फीलिंग आया, ये कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय। वो 6 सेंस इन्होंने नाम दिया है क्योंकि इनको 10 सेंसेस पता नहीं है। समझे मेरी बात? जैसे गॉड पार्टिकल, अरे भाई कण कण में भगवान है, तुम क्या गॉड पार्टिकल बोल रहे? आया था ना वो कुछ। समझे मेरी बात? खत्म हो गए वो, उधर खत्म ही हो गया वो। तो साइंस विल रीच एट द एंड ऑफ द कल्प, वी नो इट सिंस देन। कहने का मतलब क्या है? ये सब हम किधर से आए? पर्पस ऑफ लाइफ, ये समझने के लिए क्या आत्मा का परमात्मा से मिलन क्यों करना है, क्यों करना है। तो पहले ये समझेंगे, आत्मा तो हम समझ गए, अभी परमात्मा भी हम समझ गए। परमात्मा तो हम समझ गए ना, परमात्मा के 10 डायमेंशन भगवान। तो हमको निराकार समझेगा नहीं, इसलिए भगवान ने हमारे लिए, हमारे ऊपर कृपा करके, दया करके साकार रूप लिया। फिर साकार रूप भी अलग अलग है। जो विष्णुपंथी है वो नारायण को सर्वथा मानते, जो शिवपंथी है वो शंकर को सर्वथा मानते, बराबर है। तो 10th डायमेंशन इज निराकार, 9th डायमेंशन इज शेषनाग के नारायण। भागवत में, श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता डिफरेंट, भागवत डिफरेंट। भागवत में वर्णन है, भागवत में ये वर्णन है कि जो शेषनाग के नारायण है, उनका जो अगर फिजिकलिटी में वर्णन करना हो, तो जो हम कल्प की चर्चा कर रहे थे, एक ये योजन की चर्चा कर रहे थे, तो एक योजन ही सम 13 और 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ऐसा कुछ है, सम माइल्स वो है। और जो तुलसीदास जी गोस्वामी जी ने बोला है, तो अभी का अगर सन और अर्थ का डिस्टेंस निकालोगे, नियरली इक्वल टू दैट मेनी करोड़ किलोमीटर्स। तो तब तो टेलीस्कोप भी नहीं था, तो हाउ डिड ही फाइंड? तो देयर इज सम साइंस, तुक्का तो हर बार नहीं लगता है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो 9th डायमेंशन का अगर फिजिकलिटी में वर्णन करना हो, तो उन्होंने बोला 30,000 करोड़ योजन, 30,000 करोड़ योजन ये है, 30,000 करोड़ योजन का शरीर है। अगर फिजिकलिटी में शेषनाग के नारायण का, जो क्षीर सागर में सोते हैं ना, हम बोलते हैं ना नारायण भगवान, वो वर्णन। और जो शिवपंथी है, शिवलिंग होता है, उसका क्या आकार है? जस्ट एक ऐसा ही, माने स्पेसिफिक हाथ पैर कान नाक मुंह नहीं है उसमें, बराबर है, शिवलिंग है। तो शिव और शंकर अलग है, नारायण और विष्णु अलग है। शिव इज निराकार, निराकार का वो लिंग का फॉर्म, ये शिवलिंग है, ठीक है। और नारायण, शेषनाग के नारायण इज 9 डायमेंशन। 8 डायमेंशन इज शंकर, जो त्रिशूल वाले हैं। 7th डायमेंशन इज विष्णु, परब्रह्म, ये एक स्थिति है, परब्रह्म। 6th डायमेंशन इज चतुर्भुज विष्णु। 5th डायमेंशन इज ब्रह्म। 4th डायमेंशन इज टाइम एंड 3 to 1 इज ZY एक्स एक्सिस, जिसमें हम जी रहे हैं। तो जब आदमी मरता है, आत्मा निकलती है, इट एंटर्स इन टाइम स्पेस, 4 डायमेंशन। इट कैन सी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इज वन इन फ्रंट ऑफ मी। यू गेटिंग मी? ये बात है, समझे? ये डायमेंशन। अभी इसमें से हमको किधर जाना है? हमारा सोर्स क्या है? 10th डायमेंशन। निराकार में से आकार निकले, शेषनाग के नारायण, उनसे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये पोस्ट है। डायमेंशन माने क्या? लेवल ऑफ एनर्जी, आयाम जिसको हम बोलते हैं ना, डायमेंशन। सुना होगा सतगुरु को, डायमेंशन, ही टॉक्स अबाउट डायमेंशन। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन, 10 डायमेंशन। अभी 10 डायमेंशन है, शिवपंथी ने शंकर बोल दिया, नारायणपंथी ने शेषनाग के नारायण बोल दिया। वो स्थिति क्या है? पर ब्रह्म, 7th डायमेंशन बेसिकली, पर ब्रह्म। तो जब हम ब्रह्म स्वरूप होंगे तो हम पर ब्रह्म में प्राप्त होंगे।
ब्रह्म स्वरूप इज 5th डायमेंशन, काइंड ऑफ ब्रह्म स्वरूप। तो ये जो फोटो लगा है यहाँ पे राइट साइड में ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज का, लेफ्ट साइड में प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज का। जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स होके गए, जिनको हम एनलाइटेंड बीइंग्स बोलते हैं, तो समाधि, एनलाइटनमेंट, महासमाधि, ये 3 अलग चीज। एनलाइटनमेंट मतलब क्या? वो ज्ञान आपको प्राप्त होना, क्या? आत्मा परमात्मा का। अभी हमको ये ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं क्या? जो सदगुरु ने डिफाइन किया था, मैंने बोला था ना, सडनली व्हेन ही वाज सिटिंग ऑन चामुंडी हिल्स, व्हाट ही एक्सपीरियंस, एवरीथिंग वाज हिम एंड ही वाज एवरीथिंग। ये जब हम अनुभव करते हैं ये ज्ञान के आधार पे, तो पहले तो मानना पड़ेगा, तो उसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो हमको अनुभव आएगा, तो हम उसको जी सकते हैं। तो ये ज्ञान को अनुभव करना इज एनलाइटनमेंट, एंड बीइंग इन दैट स्टेट इज समाधि। और इसमें से हमेशा के लिए मुक्त हो गए, दिस इज महासमाधि, व्हाट इज वाइफ टू। ऐसे महासमाधि बहुत अनंत 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 साधु है हमारे एग्जाम्पल। दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ। अब इसके लिए उन्होंने तो घोर 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 तपस्या की है, 80-80 हजार साल उधर बैठे ऐसा हिमालय में। हमारे लिए पॉसिबल है? 80,000 साल छोड़ो, 8 मिनट बैठ गए तो बहुत बड़ी बात। फिर भगवान ने बोला नो इश्यूज, आई विल सिंप्लीफाई इट। देयर आर 3 ways to reach this goal. One is ज्ञान योग, second is भक्ति योग, third is कर्म योग. Finally we are going to reach ज्ञान योग only. ज्ञान योग means what? Knowing that आत्मा एंड परमात्मा, ये जो मिलन, माने कहने का मतलब है ज्ञान योग क्या है कि शरीर जड़ है, आत्म तत्व परमात्मा का अंश चेतन तत्व है। शरीर जड़ है, मिट्टी है, जो बोल रहा हूं ये गीता जी में डिटेल वर्णन है, जब आप पढ़ते हो तो आपको ध्यान रखना। भगवान की 2 प्रकृति, जड़ और चेतन। जड़ मीन्स नॉन लिविंग, चेतन मीन्स लिविंग। बॉडी इज डेड, सोल इज लिविंग। So when soul is inside the body, then only this body seems to be, appears to be living. This is the biggest, most ancient, most proficient, most prototype वाला जो साइंस है दुनिया में, सबसे बड़ा साइंस कुछ है तो ये। सारा ज्ञान नश्वर है जो हमने डिस्कस किया था। एवरी टेक्नोलॉजी, घर बनाने का 200 साल पहले का टेक्निक आज नहीं है। पेनिसिलिन 1950s में शोध लगा था, आज नहीं। एसिफेलोस्पोरिन है, हाँ उसका मॉडिफिकेशन यूज कर रहे हैं, वो भी रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, एमॉक्स, एम्पिसिलिन वगैरह वगैरह। तो नाउ वी आर यूजिंग सिफेलोस्पोरिन, उसके बाद हम मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन, ये भी धीरे धीरे। सारा ज्ञान नश्वर है। ये जो तत्व ज्ञान का ज्ञान है, जो भगवान ने अर्जुन को कहा है गीता जी के माध्यम से, दिस इज अविनाशी, सभी विद्याओं का राजा, सभी ज्ञान का किंग, इनडिस्ट्रक्टिबल, अनचेंजेबल। ये दुनिया के शुरुआत से, कब? अनंत टाइम से। ये तत्व ज्ञान जानने के बाद में सब बेसलेस लगता है। लेकिन अब हम दुनियादारी में, हम मेडिकल फील्ड में, हम घर काम करने वाले सत्संगी है, माने घर परिवार वाले लोग, तो सब छोड़ छाड़ के तो जा नहीं सकते। ज्ञान योग मतलब क्या? सेल्फ और नॉन सेल्फ, माने जड़ और चेतन। ये जड़ सब हम नहीं है। अभी शरीर अगर हम नहीं है, हम कुछ और है। मोर वाला परसों बोल रहा था ना, वो लड़का तुम्हारा, क्या नाम उसका? राहुल। राहुल क्या बोल रहा था? वी आर नॉट बॉडी, वी आर मोर। बोला था ना, तुम नहीं थे उस टाइम पे। उसने क्या, मैंने उसको बोला तुम कौन हो, डिफाइन योरसेल्फ। वो बोला ना, हम सब बात किधर घूम रही है, मुझको अच्छा लगा, मुझको इसने ऐसे बोला, मुझको ये मैं कौन हूं? हु इज मी? इफ यू आस्क बिग योगीज, महर्षि रमन को पूछा तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है? 2 शब्दों में उन्होंने बताया, उनका मौन व्रत था, उन्होंने लिख के बताया, नोइंग सेल्फ। फिर नोइंग सेल्फ माने क्या? ज्ञान योग, आत्मा अलग और शरीर अलग। फिर अगर शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है, माने इंडिस्ट्रक्टिबल है, तो हम आत्मा को जानने का कोशिश करना, ये ज्ञान योग है। आत्मा को जान लिया तो वो ज्ञान मिल गया, तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। यही तो पर्पज ऑफ लाइफ है। लेकिन हम ऐसा रह सकते क्या कि भाई शरीर नश्वर है, शरीर बेकार है, माने बेकार माने साधना के लिए इसका उपयोग है, लेकिन इसको ज्यादा भाव नहीं देना है। जो अभी चल रहा है, पाउडर लगाएं, मेकअप लगाएं, ये फोटोन वो फोटोन, सेल्फी। आत्मा को देख सकता है क्या कोई? हम में से नहीं देख सकता है। हम तो शरीर को देख के सामने वाले को डिसाइड कर रहे हैं ना कि अगर गंदा रहता है मतलब बेकार आदमी। नहीं, सबके मन अच्छे, सब में परमात्मा का वास है, तो इसीलिए भेदभाव का विषय आता ही नहीं। भेदभाव का विषय आता ही नहीं। अब मेरे को एक बात बोलो, जो मैंने आपको उदाहरण दिया था दांत वाला और जीभ वाला, खाना खाते समय दांत के बीच में जीभ आ जाती है,
तो क्या होता है, जीभ को हानि हो गई, दर्द हो गया, तकलीफ हो गई, खून आ जाता है कभी कभी। अब गलती किसकी है, दांत की है। सजा देते हो क्या दांत को, काट काट निकाल के फेंक दिया, उसको मार दिया, ऐसा करते हो? क्यों? क्योंकि दांत मेरा है। फिर जब मेरे को ये मालूम पड़ गया है कि जो मेरे में है वही जाधव में है, वही ठाकुर में है, वही आकाश में है, वो सभी में, ये अगर मेरे को मालूम पड़ गया तो मैं उसके साथ नफरत करूंगा, उसको मारूंगा, उसको गाली दूंगा? नहीं। फिर अगर हमको ये सब मालूम पड़ गया तो दुनिया में कभी कोई झगड़ेगा, कोई भेदभाव होएगा? वर्ल्ड विल बी द बेस्ट प्लेस टू लिव इन। तो ये तो साइंस सबके पास पहुंचाना है ना भैया, यही तो जीवन का सार है। अब ये स्थिति में कैसे प्राप्त, ज्ञान योग जो हम बात कर रहे थे हो गया, ज्ञान योग की बात कर रहे थे कि शरीर नश्वर है, इसको फिर तो हम एसी भी नहीं वापरेंगे, गाड़ी की सुविधा भी नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, मेकअप नहीं करेंगे। जो दिगंबर साधु है वो इसी भाव से दिगंबर रहते। क्या ये मिट्टी है? भगवान ने ऑलरेडी कपड़े दिए, अंदर तो समान है ना, मेन हार्ड मांस चमड़ी खून, भगवान ने ऑलरेडी चमड़ी नाम का कपड़ा दिया है हमको, फिर पहनने की क्या जरूरत है? ऐसे दिगंबर साधुओं का मत है, नागा साधुओं का मत है। हमको लगता है ना क्या बेसलेस बात करें। अब समझ गए ना बेस क्या है। मतलब मेरे को बोलो हमारे पास इतनी सारी डिग्री है, हम होशियार कि वो होशियार? कौन होशियार? वो होशियार, बराबर। क्यों? दे आर इन अ स्टेट हायर देन अस, they are knowing that knowledge, they are having that knowledge, they are trying to live it। अब हम ऐसा नहीं रह सकते, मर्यादा है समाज की। ज्ञान योग का प्रैक्टिस थोड़ा डिफिकल्ट है कि नहीं? कि भाई ठीक है कपड़े पहन लिए एकदम सिंपल रहेंगे, दोस्त बोलेगा पिज्जा नहीं खाता, अरे किसके लिए खा रहे? शरीर को चलाने के लिए खा रहे। शरीर को चलाने के लिए ये खाने की जरूरत है क्या? 2 टाइम का मिल गया बस सफिशिएंट। फिर उसमें टेस्ट कुछ भी नहीं आता है, हेल्दी खाओ अनहेल्दी खाओ, कुछ ही नहीं आता है। हाँ, हम ये क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि उसमें भी जीव भगवान है। फिर तुमको कोई काट के खाएगा तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो हम अगर दूसरों को काट के खा रहे तो गलत है ना, गलत है ना। हम धर्म, मतलब इसको परसों बात कर रहा था, एक ही वाक्य इधर से रेलेवेंस है इसीलिए बोल रहा हूँ। हम धर्म क्या हिंदू मुस्लिम समझते? नहीं नहीं नहीं, धर्म इज नॉट इक्वल टू रिलीजन। ये इंग्लिश वालों ने सब घोल कर दिया। धर्म इज वे ऑफ लिविंग। हम कैसे जीते, सोचते, बोलते, कल्चर माने धर्म। ये सनातन भारतीय सनातन परंपरा ये कल्चर है, वे ऑफ लिविंग है, समझे? तो इसमें बहुत सुंदर धर्म की व्याख्या भगवान वेदव्यास ने की है। क्या? जो हमको अनुकूल है ऐसा व्यवहार हम अगर दूसरों के साथ करते हैं तो वो धर्म है। हमको जो अनुकूल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम दूसरे के साथ कर रहे तो अधर्म है। हमको कोई काट के खाएगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो हम दूसरों को अगर काट के खा रहे वो अधर्म है, खत्म हो गई। फिर व्हाट वी ईट इज रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। ये ना कोई रिलीजन का संबंध है, ना कोई फ्रेंड्स का सर्कल का संबंध है, ना कोई संबंध ही नहीं है। इट्स ए फ्यूल। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाला तो क्या होएगा? पेट्रोल की गाड़ी में केरोसिन डाला तो क्या होएगा? गाड़ी विल नॉट वर्क इफिशिएंटली, इट विल खड़खड़ खड़खड़ खराब। तो ये बना वेजिटेरियन के लिए। तुम्हारे पास दांत है क्या शेर के जैसे कैनाइज बाहर फाड़ के खाने के लिए? नहीं है। तुम्हारे पास चबाने के लिए। भगवान ने 2 हाथ क्यों दिए, 4 पैर दिया क्या? नहीं दिया। 2 हाथ क्यों दिया है? घास बना के उसको मुंह में डालने के लिए, ऐसा ऐसा खाने के लिए नहीं है। सिस्टम ही नहीं है। हमारा इंटेस्टाइन लॉन्ग है, पचने के लिए कितना टाइम लगता है? नॉनवेज को 48 आवर्स कम से कम लगता है। 48 आवर्स। अंदर का टेम्परेचर कितना है? 37। तुम 37 डिग्री, बाहर का भी ऑलमोस्ट 37-35 रहता है। बाहर लाके नॉनवेज रखो, फ्रिज में मत रखो, क्या होएगा? 2 दिन तक सड़ के उसमें फंगस आ जाएगा। अंदर क्या होता है फिर? ओवन है ना 37 डिग्री का, सड़ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, कैंसर कोलोन होता है, फिर भी हम खा रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? पर्पस ऑफ फूड। वैसे फिर कमिंग बैक टू पर्पस ऑफ लाइफ, ये बात है कि भगवान, ज्ञान योग कठिन है, भगवान ने बोला नो प्रॉब्लम, भक्ति योग। अब हम संतों के जैसे सब घर बार छोड़ के हरे राम हरे कृष्ण में लग सकते हैं? हम लग सकते हैं, लेकिन वो हम ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। हम बोलेंगे भाई काम करना भी तो जरूरी है, घर बार करना भी तो जरूरी है। तो फिर भगवान ने बोला नो प्रॉब्लम, यू हैव कर्मयोग। व्हाट इज कर्मयोग? आइडियली कर्मयोग इज खुद के लिए कुछ ही नहीं करना, भगवान के भरोसे सब निस्वार्थ सेवा दूसरे के लिए करना, तो हमारा पेट अपने आप भर जाता है। लेकिन ठीक है, हम जितना कर रहे हैं, हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है घर बार की, इसकी उसकी, हमारे पीढ़ी को आगे बढ़ाने की, समझो हम बाल बच्चे वाले लोग हैं, अगर हमारे बाल बच्चे, उनको पढ़ाने की, उनके बेसिक उनको तैयार करने की, ये सब के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है खर्चा,
वो हम खुद के लिए करें, बाकी सब हम दूसरों के लिए करें। दूसरों में भगवान है, वो भगवान की मैं सेवा कर रहा हूं, उसको मैं भोजन खिला रहा हूं, वो भाव से आप निस्वार्थ सेवा करो, वो कर्म योग है। ये तो सबके लिए पॉसिबल है, सभी के लिए पॉसिबल है, इसीलिए हमारा ब्रीद वाक्य कर्म योग है, हरिभक्ति है। साथ में देखो, दुनिया में कोई भी साइंस लाओ, कोई भी काम लाओ, कोई भी निस्वार्थ सेवा लाओ, उसमें अगर भक्ति की जोड़ नहीं तो वो सब वेस्ट है। जैसे बाबा आमटे का इसके उदाहरण दिया ना, आनंदवन का, उनके उसमें उनकी शायद पोती थी या पड़पोती थी, जो भी थी, फ्रस्ट्रेट होके, क्यों, बहुत पॉलिटिक्स चल गया, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, ये तुलसीदास जी गोस्वामी ने बोला है, और इसमें भी है। माने क्या, बिना सत्संग के विवेक नहीं है। विवेक माने क्या, समझ। कैसे वर्णन किया है, ये हमारे ऑर्गन्स है, ये हमारे ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स, इसी से सारा इनपुट है, ये इनके विषय है। आंख का विषय क्या है, देखना, जीभ का चखना, कान का सुनना, नाक का सूंघना, चमड़ी का सेंस करना, ये इनके विषय है। ये विषय हमारे मन में जाते और मन में फिर विचार आता है, लेकिन मन के एकदम उल्टे बाजू में कौन है, बुद्धि, विवेक। उसके ऊपर काबू किससे हो रहा है, बिनु सत्संग विवेक न। अब हम सत्संग नहीं कर रहे, इसीलिए विवेक नहीं है, इसीलिए हम मन की दिशा में भटक रहे हैं। और क्या हो रहा है, अंत न गत्वा, गलत जगह काम, गलत दिशा में भटक रहे हैं। जिसका मूल ठीक नहीं है, उसके फूल कैसे आएगा, उसमें सत्संग नहीं है तो वो फलित नहीं है। सत्संग का 3 मीनिंग है। सत, ये शब्द है, ओम तत् और सत, गीता जी में वर्णन है, ओम तत् सत माने भगवान, परमात्मा। अब भगवान की संगति हमको अनुभव होए, आत्म की, या सबको हम आत्म दृष्टि से देखें, इतना तो हमारा लेवल है नहीं। ये तो साधु संतों का है ना, जिनको सब में भगवान दिखते हैं, तो उनको कोई मारे तो भी वो कोई रिएक्ट करते नहीं करते, रिएक्ट करते नहीं करते। तो वो उच्च स्थिति हो गई, वो उच्च स्थिति हो गई। तो हमारा तो इतना पात्रता नहीं है कि हम भगवान की, लेकिन धीरे धीरे सत्संग करके अनुभूति होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये एक सत्संग, भगवान की संगति। दूसरा सत माने अच्छा, तो जो साधु है, अच्छे पुरुष है, महानुभाव है, संत है, इनकी जो संगति करता है, इससे जो ज्ञान मिलता है, ये सत्संगति, जो हमको लाइफ के प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाता है। और तीसरा जो सत्संग है, माने ये अच्छी वाली बातें, भगवान का भजन कीर्तन, उनके जो सारे उनके क्या बोलते हैं जीवन के हैपनिंग्स हैं, उनकी चर्चा, उनका गान, जो भागवत में, रामायण में, रामचरितमानस का पाठ होता है ना, तुमने आस्था संस्कार पे सुना होगा ना, ये जो सत्संग है, अच्छी बातें जो अभी हम कर रहे हैं, अच्छी बातें, ये सत्संग। ये 3 प्रकार का सत्संग है। बिना सत्संग के विवेक नहीं है, विवेक नहीं है तो अच्छे बुरे की समझ नहीं है, अच्छे बुरे की समझ नहीं तो बुरे की तरफ मन ले जाता है, बुरे की तरफ मन ले जाता है तो हम गलत काम करते हैं, भटक जाते हैं, जीवन के मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं और जीवन का मूल उद्देश्य भूल जाते हैं, और इसीलिए फिर हमारी दुर्गति होती है। 84 लाख बर्थ एक सोल का होता है। ये आत्मा का परमात्मा के मिलन माने क्या, ये जो हमारा सोल है किधर से आया है, वो 10th डायमेंशन से आया है, उसी में मिलना है। ये हमारे एम ऑफ लाइफ है, ये एम ऑफ लाइफ है। ये क्यों है, जिधर से आया उधर जाना है। वो आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो क्या होता है, परम आनंद होता है। हमने डिस्कस किया था ना, मुर्दा मुर्दा को मिलते खुश नहीं होता है, आदमी आदमी को मिलके खुश होता है, क्योंकि उसमें जीव है, आत्मा आत्मा है। आदमी आदमी को मिलके आनंद होता है। फिर आदमी मुर्दे को मिलके आनंद क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो मुर्दे में क्या नहीं है, आत्मा तत्व नहीं है, सच्चिदानंद घन परमात्मा का चेतन तत्व नहीं है, लिविंग तत्व, चेतन तत्व। इसलिए वो मुर्दे को देख के रोता है, क्यों, मिट्टी है, दुर्गंध वाली है, बुद्ध क्या बोलते हैं, बदबू वाली है, बराबर है, इसलिए उसको आनंद नहीं होता, दुख होता है। फिर आत्मा आत्मा को मिलके, मतलब बेसिकली आदमी मिल रहे तो उसकी आत्मा मेरे आत्मा को मिलके आनंद हो रहा है। आनंद अंदर से हो रहा है ना, उसने मेरे को कुछ चॉकलेट दिया तो मेरे को आनंद हो रहा है क्या, नहीं नहीं नहीं, खाली मिलके, कुछ बोलो भी नहीं, पहचानो भी नहीं, तो भी आनंद होता है कि नहीं होता? एक अंदर से सिक्योरिटी वाला फीलिंग आता है। क्यों आता है, क्यों आता है, ये आत्मा आत्मा के कारण। तो आत्मा आत्मा को मिलके आनंद होता है, तो आत्मा परमात्मा को मिलके परम आनंद होता है। और वही लाइफ का एम है कि हम परमानंद, ब्रह्मानंद में रहे, ब्रह्म स्थिति, 5th डायमेंशन, ब्रह्म स्वरूप। समझे मेरी बात, हो गया। और इसके लिए 3 मार्ग बताए हैं, तो पर्पस ऑफ लाइफ समझ गया, समझ गया। 3 रास्ते हैं,
ज्ञानी तो हम ज्ञान योग को ही प्राप्त हो गए, जब ज्ञान होता है तभी हम भगवान से मिल सकते हैं कि ये फर्क है। वो भक्ति से भक्ति में सब भूल जाते हैं, सब छोड़ देते हैं। कोई कर्म योग में कठिन परिश्रम कर रहा है, वो भूख प्यास सब भूल जाता है, सेवा में लगता है। तुम देखो ऐसे अनेक उदाहरण है कि नहीं? तो कर्मयोग तो हमारे लिए सबके लिए संभव है, साथ में थोड़ी भक्ति की जोड़ रखो, सत्संग करो, उपवास व्रत आदि जितना होता है ये सब भक्ति योग का भाग है, वो करो। करने योग्य जो कर्म है गीता जी में पूरा वर्णन है। तुम अगर ये जो सब बातें करें अखंड डिटेल में गीता जी में भगवान ने कहीं डाउट छोड़ा ही नहीं। अरे साक्षात परब्रह्म परमात्मा धरती पर आकर के अपने मुखारविंद से इतना अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं, जो सारे वेदों का, पुराणों का, सभी जितने शास्त्रों का सबका सार श्रीमद् भगवद गीता जी है। 700 श्लोक माने 700 सेंटेंस हम पढ़ नहीं सकते क्या? पढ़ नहीं सकते क्या? पढ़ सकते हैं। एक सिटिंग में मत पढ़ो, एक हफ्ते में मत पढ़ो, रोज 5 श्लोक, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 श्लोक इज इक्वल टू 5 सेंटेंसेस। वो उसको 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, रोज 5-7 श्लोक। तुम 7 श्लोक रोज अगर पढ़ने का संकल्प करते हो तो 700 श्लोक को तुम 100 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। 700 डिवाइडेड बाय 7। तो जैसे गवर्नमेंट का रहता है ना, गवर्नमेंट आने के बाद पहले 100 दिन में हम ये काम करेंगे, तो मेरे को आज ये पर्पस ऑफ लाइफ पता चल गया है, मैं अगले 100 दिन में ये काम करूंगा, ऐसा हम प्रण कर सकते, संकल्प कर सकते। और तुमको एग्जाम के लिए रुकना है, तुम एग्जाम हॉलीडे साइकिल में अभी बाहर आने के लिए समय है, तो परीक्षा के बाद करो, कोई वांधा नहीं है, लेकिन पढ़ो। फिर चॉइस करो ना, मेरे को वो रास्ते जाना है कि नहीं। पहले ही बोल दिया नहीं 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 नहीं, गुलाब में खुशबू नहीं, इसमें कोई आता ही नहीं, खुशबू लेके तो देख, तो आनंद आएगा। समझ गए? ये इसीलिए ये जो पूरी संस्था का पूरा बेस है एक कर्मयोग और भक्ति के आधार पे। इतना है। राधे राधे।